अद्भुत नजारा देखिए, आपने पूरे भारतवर्ष में ऐसा नहीं देखा होगा। विद्महे महादेवाय धीमहि। सीताराम देखो मैं कतारते हो तो चेक कर। ओहो रे राम, बाबा जी इनकी जो जय सिया राम। पुनः आपके समीप हम आ गए हैं चित्रकूट के पावन धरा पे। भगवान राम के वनवास से जुड़ा हुआ 4 ऐसे महत्वपूर्ण स्थानों का हम दर्शन कराने के लिए आज साधु संतों के साथ पवित्र चित्रकूट धाम आज हम आपको दर्शन कराएंगे। मार्कंडेय जी का आश्रम, दूसरा विराध कुंड, तीसरा माता सबरी का प्रपात, चौथा महर्षि सर्वभंग ऋषि का आश्रम जहाँ पे ब्रह्मा जी ने 108 यज्ञ कुंड बनाए हैं अपने हाथों से। आज ऐसे 4 पवित्र पावन स्थलों का हम दर्शन कराएंगे। वीडियो को अंत तक देखें। सभी दर्शकों से निवेदन है आप इस वीडियो को सम्मान दें, क्योंकि ये वीडियो कोई मनोरंजन वाला नहीं है, क्योंकि ये अध्यात्म का है। अध्यात्म से जुड़े रहने के लिए धीरज धरे, हर एक चीज़ में मनोरंजन ना ढूंढें। आप वीडियो को अंत तक देखें। से आप यह देख सकते हो कि राम के नाम में इतनी शक्ति है, मेरे परमात्मा के नाम में इतनी शक्ति है कि यह धूप हमें छाँव सी लग रही है और मेरी माँ प्रकृति हवाएं दे रही हैं और वो हवाएं गर्म नहीं लग रही हैं, शीतलता प्रदान कर रही हैं और हमारी परिक्रमा को पूरा कर रही हैं। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं महर्षि मार्कंडेय जी की आश्रम का है। महर्षि मार्कंडेय जी अल्प आयु थे। भगवान शिव की आराधना करके उन्होंने चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त किया और उन्होंने मृत्युंजय मंत्र जैसे अनेकों ग्रंथ का निर्माण किया। ये वही तपोस्थली है जहाँ पे उन्होंने मृत्युंजय मंत्र का लेख किया।
ये चित्रकूट के पावन धारा का हम आपको दर्शन करा रहे हैं, मार्कंडेय महाराज जी का आश्रम का। आगे वीडियो में बने रहिए, हम आपको दिखाएंगे विराध नामक एक ऐसा राक्षस जो भगवान राम को और भैया लक्ष्मण, माता सीता समेत को हाथों में अपने बाजुओं में जकड़ कर रख लिया था। आज ऐसे पवित्र पावन स्थलों का हम दर्शन कराएंगे। वीडियो को अंत तक देखें। जय श्री राम। आज हम आपको दर्शन कराने के लिए ऐसे विशाल वन में आए हैं। ये विशाल वन का जो मार्ग आप जो देख रहे हैं, ये विराध कुंड की तरफ जा रहा है। विराध एक ऐसा विशाल राक्षस था जो कि भगवान राम के वनवास काल में चित्रकूट के इस भयानक जंगल में उसका आतंक था। भगवान राम ने उस राक्षस का वध किया। वध करने के पश्चात उसको एक बड़े से गड्ढे में डाल दिया। भगवान राम के हाथों बनाया गया गड्ढा आज भी इस जंगल में मौजूद है, जो कि उस गड्ढे का हम दर्शन कराने के लिए आए हैं, जो कि विराध कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। आज हम आपको विराध राक्षस के बारे में बताएंगे। विराध तुम्बुरु नामक गंधर्व था, जो कि मुनि के श्राप के कारण वो इस राक्षस योनि में आया था। भगवान राम वनवास काल में इस मार्ग से जब जा रहे थे, माता सीता, भैया लक्ष्मण समेत इस राक्षस से गए। तभी विराध नामक राक्षस ने माता सीता को अपने बाजुओं में जकड़ लिया था। तो क्रोध में आकर के लक्ष्मण जी ने उसकी दोनों भुजाओं को काट दिया। भुजाओं को काटते ही राक्षस अपने गंधर्व रूप में आया। तो उसने कहा, प्रभु, मैं मुनि के श्राप के कारण इस राक्षस योनि में आया था। ऐसे न जाने कितने राक्षसों को निश्चर विहीन करते हुए इस चित्रकूट को राक्षस विहीन करके पवित्र और पावन बनाया। भगवान राम के हाथों बनाया गया ये प्राकृतिक गड्ढा आज ऐसे पवित्र पावन तीर्थ विराध कुंड के हम दर्शन करा रहे हैं। माता सबरी का प्रपात, माता सबरी का जन्मस्थली, ऐसे पवित्र तीर्थ का भी हम दर्शन करा रहे हैं। विराध कुंड से कुछ किलोमीटर की दूरी पे यह स्थित है। आप ये जो दृश्य देख रहे हैं, माता सबरी की जन्मस्थली है और उनकी तपोस्थली है। यहाँ पे एक बड़ा झरना है जो कि सबरी प्रपात के नाम से प्रसिद्ध है। जलप्रपात अब पलट दिया गया नाम, नहीं पहले शुरू में तो सबरी जलप्रपात के नाम से प्रसिद्ध था। अब इसको जो है जैसे पर्यटक लोग आए और दूसरा आया तो उस नाम ने चेंज करके पलट दिया, नहीं सबरी ही चल रहा है। और इस सबरी का महत्वपूर्ण क्या है कि सबरी यहाँ तपस्या कर रही थी, इसलिए सबरी जलप्रपात के नाम से माना गया है। और ये जो है मंदाकिनी गंगा यहाँ से उत्पन्न हुई है, सीधे रामघाट चित्रकूट द्वारा यही जाती है। और ऊपर सरभंगा आश्रम का पानी इसी में आता है और ब्रह्मकुंड का आता है। और यहाँ का लेक तो पहले पुरातन बहुत कुछ बता रहे हैं, मगर जितनी हमको जानकारी उतना हम बता सकते हैं। और यही पानी जो है त्रिवेणी, 3 नदियों के मिल करके आता है, तो इसको त्रिवेणी बोलते हैं। 14 जनवरी को वहाँ मेला भी लगता है। ये दृश्य माता सबरी का जन्मस्थली है, माता सबरी का तपोस्थली है। सबरी प्रपात के नाम से विख्यात यह पवित्र पावन स्थल आज यहाँ पे बहुत बड़ा पर्यटन स्थल बन चुका है। यहाँ पे एक कांच का ब्रिज बनाया गया है, जिस पे पर्यटक आकर के अपने इस स्थान का आनंद लेते हैं। और सावन के समय पे जब यह जलप्रपात भर जाता है, अद्भुत लगता है। यह ब्रिज आप जो देख रहे हैं कांच का ब्रिज है। हम आगे जाने का प्रयास किए परंतु
कुछ जंगली जानवर आकर के यहाँ पे बैठे हुए थे। तेंदुआ और भालू भी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो हमने इस गुफा के अंदर एक भालू को देखा। फिर हमने सोचा कि इस गुफा का वीडियो बनाएं, परंतु यहाँ पे नियुक्त कर्मचारियों ने मना कर दिया कि नहीं, किसी वन्य जीव को आप परेशान ना करें, हानि ना पहुँचाएं। आप दूर से इस पवित्र स्थान का वीडियो बना सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, या किसी भी प्रकार की यहाँ पे किसी वन्य जीवों को तकलीफ ना दें। हम आपको दिखाते हैं ये छोटे से गुफा के अंदर भालू अपने शावक को लेकर के गया था। इसी वजह से यहाँ पे दोपहर के समय गुफाओं में ऐसे वन्य जीव बैठे हुए रहते हैं। इसी वजह से कर्मचारियों ने हमें मना कर दिया। इस वजह से हम आगे नहीं जा सकते और इस कांच का ब्रिज का हम आपको दृश्य नहीं दिखा सकते, क्योंकि वन्य जीवों को हानि पहुंचा करके हम ऐसा काम नहीं करें कि किसी को तकलीफ़ होए। आप वीडियो को देखते रहिए। फिर कभी समय मिला, राम जी की कृपा हुई, तो हम आकर के इस स्थान का दर्शन कराएंगे, सभी पवित्र स्थानों का। जय जय श्री सीताराम की गर्जना के साथ आप वीडियो को लगे रहें, देखते रहें, शेयर करते रहें। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे चैनल से जुड़े। आप 10 मिनट 15 मिनट जो भी आपको अच्छा लगे, परंतु आप देखें वीडियो को, क्योंकि ये एक आध्यात्मिक चैनल है। भगवान आपका भला करें और इसी तरह फूलों की तरह खिलखिलाते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो को देखते रहिए। जय श्री राम। आज सभी साधु संत इस विशाल जंगल से निकलेंगे, जो कि 16 किलोमीटर का घना जंगल है। आज भगवान राम का 14 वर्षीय वनवास क्षेत्र के चौथे और महत्वपूर्ण स्थान पे हम आज सर्वभंग मुनि के आश्रम में आपको ले चलेंगे। महर्षि सर्वभंग मुनि का दर्शन कराएंगे, उनके आश्रम का, और वहाँ पे ब्रह्मा जी के हाथों बनाया गया 108 यज्ञ कुंड का दर्शन कराएंगे, और मुगलों के समय पे क्षतिग्रस्त किया गया हमारा धरोहर वो भी दिखाएंगे। इसीलिए कहते हैं अपने धरोहरों का सम्मान करें। मन की गुलामी से मुक्त होना ही महान तप है, चालाकी महान बाधा है। अच्छा, माँ घोड़ामुखी का मंदिर का हम दर्शन करा रहे हैं। सर्वभंग मुनि के आश्रम से 1 किलोमीटर के पहले ही यह पवित्र तीर्थ शक्तिपीठ माँ घोड़ामुखी के नाम से, अश्वमुखी माता के नाम से प्रसिद्ध यह तीर्थ स्थान। हम पहुंच गए हैं सर्वभंग मुनि के आश्रम में। आज हम रात्रि विश्राम सर्वभंग मुनि आश्रम में करेंगे और माँ सर्वभंग गंगा के नाम से प्रसिद्ध आज इस नदी में स्नान करके अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। कहते हैं बार बार गंगा एक बार सर्वभंगा में तीर्थ स्नान करने से मानव जीव पाप मुक्त हो जाता है। और इसी घने जंगल के बीच एक ऐसा प्राकृतिक कुंड है जो कि
सूर्य कुंड के नाम से विख्यात है। आज सूर्य कुंड का भी हम आपको दर्शन कराएंगे। ऐसे घने विशाल जंगलों में आज हम आपको दर्शन करा रहे मध्य प्रदेश के सतना जिले में यह स्थित है सूरज कुंड। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। इस विशाल जंगल में हनुमान जी की एक प्रतिमा का दर्शन किए। सूर्य कुंड के स्थान पे आज पवित्र तीर्थ सरभंग मुनि के आश्रम का दर्शन कर रहे हैं। घने विशाल जंगलों के बीच में आज हम आपको ले चल रहे हैं। ब्रह्मा के हाथों बनाया गया 108 यज्ञ कुंड और मुगलों के समय पे तोड़ी गई हमारी धरोहरें, हमारे इतिहास को खंडित किया गया। आप यह दृश्य देख सकते हैं। इसीलिए समय रहते अपने धर्म का, अपने धरोहरों का सम्मान करें, नहीं तो ऐसे निशाचर आते रहेंगे, हमारे धर्म को क्षतिग्रस्त करते रहेंगे। इसीलिए हर व्यक्ति को सनातन के प्रति जागरूक होना ही चाहिए। नहीं तो आपको हम यह वीडियो इसलिए दिखा रहे हैं, टूटी फूटी मूर्तियों को क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि आप भी जागें और दूसरों को जगाएं। हमारा जो धरोहर है हम खुद उसकी रक्षा करें और हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी सौंपें, ताकि हमारी यह धरोहर आगे बनी रहे, ताकि आने वाली पीढ़ियों को समझ में आए कि हमारा यह पवित्र पावन स्थल इस तरह से है। सरभंग मुनि आश्रम का यह दृश्य देख करके आपको ज्ञान होना चाहिए कि किस तरह से हमारे धरोहर को क्षति पहुंचाया गया है। आपको आगे हम दर्शन कराएंगे 108 यज्ञ कुंड का। आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा। इस तरह से 108 यज्ञ कुंड एक ही स्थान पे स्वयं ब्रह्मा जी ने यहाँ पे आहुति दी थी और सरभंग मुनि ने भी यहाँ पे तपस्या किया। भगवान राम के चरण चिन्ह इसी पावन धरा पे भी पड़े हुए हैं। इसीलिए हर पवित्र तीर्थ स्थानों का रज अपने माथे लगाते रहें, क्योंकि इस पवित्र पावन स्थल पे भगवान के चरण चिन्ह, उनके रज पड़े हुए हैं। ये वो कुंड है जिसमें स्वयं ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था। प्रधान कुंड के नाम से यह जाना जाता है। हमें इन वृक्षों से अपने जीवन में सीख लेना चाहिए कि किस तरह यह वृक्ष अपने
सनातन धर्म के इस धरोहर को संभाले रखा हुआ है, अपने जड़ों में, अपने बाजुओं में जकड़ के रखा हुआ है, ताकि यह धरोहर मिटने ना पावे। जब एक वृक्ष में ये शक्ति है अपने धरोहर के प्रति, तो हम जैसे मनुष्य को ऐसी प्राचीन स्थानों का देख रेख करना चाहिए और आगे चढ़ बढ़ करके हर एक युवा को आगे आकर के इस धरोहर को सजोना चाहिए, संभालना चाहिए, ताकि हमारा सनातन धर्म विश्व विख्यात होने के पश्चात भी ऐसी दैन्यता ना रहे। जय सिया राम। सभी दर्शकों को सीताराम। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह आप सभी हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें। भगवान की कृपा सदैव आप पे बनी रहेगी। इसी तरह इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जब राम जी का वनवास काल में यहाँ आना हुआ था, उस पीरियड में भगवान राम के सामने ही सरभंग ऋषि उनसे कहें कि तब लग रहु दीन हित लागी, जब लग मिला तुम्हें तन त्यागी। यानी जब तक सरभंग ऋषि अपना शरीर त्याग के भगवान को नहीं मिल गए हैं, वैकुंठ नहीं गए हैं, तब तक भगवान को यहाँ खड़े रहने के लिए सरभंग ऋषि महाराज जी की आप बैठे मत, हमारे सामने सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तन श्याम मम हिया बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। जिस प्रकार सगुण साकार मेरे सामने खड़े हैं, उसी प्रकार मेरे हृदय में वास कीजिए। अस कही योग अग्नि तन जारा, राम कृपा वैकुंठ धारा। और इतना कह के योगा अग्नि प्रकट करके और भगवान राम की कृपा से वैकुंठ को प्रस्थान किए। तब से अनादिकाल से यहाँ ऋषि महात्माओं की भूमि है। अनेक ऋषि महात्मा इधर यज्ञ वेदिकाएँ हैं, जो कि योग जग जप तप मुनि कीन्हा, प्रभु का देई भगत बर लीन्हा। सरभंग ऋषि योग करते थे, जग करते थे, तप करते थे, ये सभी भगवान को अर्पण करके और उसके बदले में भगवान से भक्ति का वरदान लिए थे। इसके बाद फिर जब भगवान यहाँ से आगे को प्रस्थान किए था, मुनिवर वृंद विपुल संग लागे। यानी भगवान राम जी के पीछे पीछे बहुत मुनियों को समूह चल पड़ा। अब जब आगे चले भगवान देखते, अस्थि समूह देख रघुराया, पूछी मुनन लागे अगदाया। देखे कि सामने हड्डियों का पहाड़ ही लगा है। भगवान पूछे ऋषियों से कि क्या है। ऋषि महात्मा बताया कि जानत हूँ पूछी का स्वामी, सबदर्शी तुम अंतर्जामी। आप तो अंतरात्मा के जानने वाले हैं, समदर्शी हैं। इतने में भी हमसे पूछ रहे हैं तो बताते हैं कि निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुन रघुबीर नयन जल छाए। जब ऋषि महात्मा बताएं कि इतना ऋषि महात्माओं को खा खा करके और हड्डियों का ढेर राक्षस लोग लगा दिए हैं, रघुनाथ जी के नेत्र में करुणा के जल आ गए। इसी भूमि में रघुनाथ जी एक बार जिंदगी में प्रण किए हैं कि निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन, सकल मुनन के आश्रम जाए जाए सुखदीन। यही प्रतिज्ञा करके और फिर यहाँ से लंका तक का प्रस्थान किए हैं। जो भी राक्षस जहाँ मिलते गए हैं, सबका संहार करते हुए जाके अंततः फिर रावण का संहार किए हैं। तो ये ऋषियों की तपस्थली है। अभी भी अनेक प्रकार के ऋषि महात्मा रहते हैं, जो कि कंदराओं में रह करके तपस्या आज भी करते हैं।
और यहाँ हर एक प्रकार के जानवर भी जंगल में पाए जाते हैं, क्योंकि ये ऋषि यहाँ पूरा लंबा चौड़ा ये जंगल लगा है। तो अभी भी नाना प्रकार के जानवर है, पर किसी को हिंसा नहीं करते हैं, किसी को क्षति नहीं पहुँचाते हैं। और भूले भटके वालों को साधु महात्मा भी जंगल में अभी तपस्या करते हैं और रास्ता भी बता देते, क्योंकि अब तो साधन सुविधा हो गए हैं। पहले सभी पैदल चलते थे, पैदल यात्रियों को सभी प्रकार की सुविधाएं रास्ते में साधु महात्मा बताते रहते थे। धन्यवाद महाराज जी, आपकी वजह से हमारे दर्शकों को काफ़ी जानकारी प्राप्त हुई है और इस दिव्य भूमि और जो स्थली है इसके बारे में भी हमें काफ़ी जानकारी प्राप्त हुई है। आपको प्रणाम है, धन्यवाद है आपका। भगवान कल्याण करे सदा इसी प्रकार आनंद मंगल से जीवन व्यतीत होता रहे, जीवन में सुख शांति प्रदान करेंगे।